Hey everyone, welcome back to this channel. I hope everyone is doing good and great. So आज था मेरा SBI क्लर्क का पेपर जो कि था सेकेंड शिफ्ट में, और मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि SBI PO मेंस देने के बाद से आई वॉज नॉट वेल सॉरी। तो इसलिए फिर मैंने इसके बारे में कुछ भी ना वीडियो डाली थी, ना कोई भी वीडियो भी पोस्ट करी थी, ना ही कोई मॉक दिया था। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के पहले 2 मॉक दिए हैं, वो भी 19 को दिए थे, कल ही दिए थे मैंने 2 मॉक, बस। उसके बाद मैंने कुछ नहीं दिया था, उसके पहले भी मैंने कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा ईजी ही कहेंगे, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं, मेरे हिसाब से तो ईजी। तो लेवल तो ठीक था। बाकी हम सेक्शन टू सेक्शन वाइज मैं बताती हूँ आपको क्या कैसा था। तो इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो आया था वो आरसी आया था। आरसी आया था मेरा विलेज के अकॉर्डिंग कि एक विलेज की प्रेसिडेंट आई हैं, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया है, वॉइस मैसेजेस से आपकी टंकी फुल हो गई, तो इस बारे में ऐसे कुछ करके था। ठीक है, तो उसमें जो थे बाकी क्वेश्चन तो थे पैसेज बेस्ड। 3 क्वेश्चन थे ये वाले कि इसमें एक मूव का बताना था कि उसका मूव की जगह पे क्या वर्ड हो सकता है, तो एक्शन था क्योंकि विद दिस मूव दिस एक्शन, इसलिए एक्शन था। और लीडिंग का बताना था, तो लीडिंग का रिजल्टिंग था। और ब्लैंक था एक, तो उसमें मैंने पार्ट ऑफ हर एज डैश लिखा था, एज ब्लैंक इनिशिएटिव, तो एज पार्ट ऑफ हर इनिशिएटिव वाला, तो उसमें मैंने ये फिल किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आया था एक पैराजम्बल जो कि था जापान के बेसिस पे कि जापान के मार्केट में जो फॉरेन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे करके था। तो उसका जो सीक्वेंस बना था मेरा DBECA ऐसे बना था सीक्वेंस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इसके थे, ये भी हो गए थे, बन गए थे वाले। फिर सिंगल फिलर्स आए थे। सिंगल फिलर्स में मैंने जो आंसर्स थे वो एक में बाय था, एक में सेट डाउन था, टीचर्स वाला था, एक में पोर्शन था, बजट के लिखा था कि बजट का पोर्शन है। ऐसे एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने रिमेंबर फिल किया है, आप लोग बताना आपने क्या फिल किया है। इसमें था कि इसमें मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ऑप्शन में था रिमेंबर, रिकॉल, इन्फॉर्म और रिकलेक्ट। ठीक है, और उसमें था कि वो कबर्ड की चाबी पता नहीं है उसको कहाँ भूल गई है, वो कहाँ रखी है, तो वो रिमेंबर ही मैंने लिखा है उसमें। ठीक है, रिकॉल भी हो सकता है, अब पता नहीं क्या होगा सॉरी। ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी दिया गया था, बट ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा क्योंकि उसमें इन्फॉर्म था ऑप्शन में, तो इन्फॉर्म अगर होगा तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, इसलिए रिमेंबर या रिकॉल में से ही मुझे लग रहा था। तो आप लोग बताना आपने क्या फिल किया है। फिर आया था फ्रेज रिप्लेसमेंट, उसमें एक का बेंट आउट का था कि वेंट आउट हो जाएगा, वेंट आउट नहीं सॉरी, बेंट बैड था शायद, हाँ वेंट बैड, स्वीट्स के बारे में था कि स्वीट्स बेंट बैड। एक था टसल ओवर, फाइट के अकॉर्डिंग, फाइट के लिए कुछ था। तो ऐसे करके कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट थे। एरर डिटेक्शन थे, तो सब में तो एरर था, मुझे एक ही क्वेश्चन था जिसमें एरर नहीं लिखा था, वो एमा वाले में, एमा सिस्टर वाले में। तो आप लोग बताना आप लोगों ने भी उसमें नो एरर डाला है या नहीं, कि मेरा गलत हो गया है। और बाकी थे वर्ड रीअरेंजमेंट, उसमें नहीं होता, वो ABC वर्ड होते तो उनका बताना पड़ता सीक्वेंस, तो वो वाले थे, तो ये मैंने कर दिए थे। तो मैंने टोटल इंग्लिश में 30 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वांट में आते हैं। तो क्वांट जो थी वो बाकी अर्थमेटिक तो मैंने कम ही करी है, तो अर्थमेटिक का मैं लेवल नहीं बता सकती हूँ बाकी, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने किए वो सारे इजी थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे। सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे मेरे में, तो मैंने एक बोट एंड स्ट्रीम का किया था, जो कि जिसका आंसर मैंने 2 आवर 30 मिनट आ रहा था मेरा, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था इसको रीचेक करने का, तो शायद ये हो सकता है गलत हो जाए। बाकी एक वो वाला था कि स्क्वायर की साइड और लेंथ वाला था, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो उसमें लेंथ बतानी थी, तो 16 आ रही थी। एक SICI वाला क्वेश्चन था, उसमें 300 आ रहा था शायद। एक और था SICI वाला जिसमें रेट बताना था कि रेट कितना आ रहा है, तो उसमें 8% मेरा रेट आया था। फिर सिंप्लीफिकेशन के मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे डायरेक्ट यहाँ से जाके, कि मैंने इतने क्वेश्चन करके फिर सिंप्लीफिकेशन लगाया, तो 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए थे। फिर एक DI आई थी, टेबल वाली थी, बहुत ईजी थी, इसको सॉल्व भी नहीं, मतलब टेबल को भी आप सॉल्व नहीं करना था, सीधे सीधे टेबल में वैल्यू थी और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो ये वाली DI मैंने कर ली थी, इसके जितने क्वेश्चन थे। एक और DI थी, वो लाइन चार्ट वाली थी, स्कूल में थे A और B, बॉयज़ और गर्ल्स वाली थी, तो वो वाली भी मैंने कर ली थी। बस उसका एक क्वेश्चन लास्ट में रह गया था, टिक मतलब हो गया था, टिक ही नहीं हो पाया था और टाइम अप हो गया था, इसलिए मैंने टोटल 23 करे हैं। अब एक क्वेश्चन इसका डाउट है मुझे, बाकी तो देखते हैं। फिर आते हैं हम रीजनिंग में।
रीजनिंग में सबसे पहले मेरे में आई थी 8% पज़ल, जो कि बहुत जल्दी बन गई थी, मतलब सेकंड्स में बन गई थी ये वाली पज़ल। वो 8% एक लाइन में बैठे हैं वो वाली, तो वो इजी थी, वो बन गई थी। फिर सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे 3 और 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, ये भी बन गए थे, बहुत ईजी थे। सिलॉक्स भी ईजी था, ज़्यादा टफ बिल्कुल टफ नहीं था, ज़्यादा टफ के बिल्कुल भी टफ नहीं था, ईजी था, बन जाएगा, डुएबल था। और फिर उसके बाद आते हैं मिसलेनियस। तो 3 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जिसमें से एक वर्ड बताना था जो कि 4 लेटर से बना था। तो मेरा कूप बन रहा था, कूप ही सबका बन रहा था आई थिंक, तो क्या मैंने गूगल पे भी इसको एक बार कंफर्म कर लिया था, तो कूप वर्ड बन गया था मेरा, तो ये वाला तो सही है। बाकी एक लेटर्स वाला था कि इसके बीच में कितने लेटर्स होते हैं वो वाला रहता ना, तो उसमें मेरे जो है पहले मैंने 2 लगा दिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने रीचेक जब किया था तब मैंने लगाया था 3। फिर उसके बाद एक वर्ड क्लस्टर भी था TVR, तो उसमें भी मैंने देखा था, तो शायद TVR उसका आया रहा था। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरा इंग्लिश जो सेक्शन है ना, मैंने दोबारा रीचेक किया है, इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि बाकी चीज़ें कुछ और गलत हो सकती हैं। बाकी मुझे बस इसमें और इसमें बस डाउट है कि ये दोनों बस गलत ना हो, बाकी तो मैंने सारा रीचेक कर लिया था। और उसके बाद फिर रीजनिंग में एक पज़ल आई थी 7% वाली के 7 लोग हैं और वीक वाली थी। ठीक है, फिर एक पैरेलल रो वाली आई थी, तो पैरेलल रो में शायद ये सीक्वेंस बन रहा था, जिसने दिया हो तो बताना, आप कंफर्म करना है कि हाँ यही था। और एक ब्लड रिलेशन भी था, और एक वेट वाला था कि 6% उनका अलग अलग वेट है, इसका ये ज़्यादा है तो उसका ये शायद सीक्वेंस था वेट का। तो ठीक है, ऐसे करके मैंने रीजनिंग में मेरी 6 मिनट पहले हो गई थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जैसे सिलॉग्स हो गए, इक्वलिटीज़ हो गए। हाँ, और एक और चीज़ आई थी, वो नंबर सीरीज़ आई थी, नंबर प्लस सिंबल की सीरीज़ आई थी, वो नंबर प्लस सिंबल की सीरीज़ आई थी, तो वो वाली भी कर दी थी मैंने। तो मैंने फिर जब मेरे पास टाइम था तो मैंने ये स्लॉग्स, इनइक्वलिटीज़, मिसलेनियस, ये सारे क्वेश्चन दोबारा रीचेक कर लिए थे। तो रीजनिंग में ऐसे मेरे टोटल 35 क्वेश्चन हो पाए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो मेरे टोटल हुए हैं 88 क्वेश्चंस, तीनों का सेक्शन का मिला के। अब कट ऑफ तो पता नहीं कितनी जाती है, बाकी लेवल तो इजी लगा मुझे इसका, और अगर मेरी प्रिपरेशन और अच्छी होती तो और अच्छे हो जाते मेरे अटैम्प्ट। बस मेरी हालत थी ना कुछ, मैं ऐसे सो के गई हूँ, सो के आई हूँ पेपर देख के, बस ये हाल था मेरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतनी ही मेरी हिम्मत है भी बोलने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।